आइंस्टीन के अनुसार E = mc²। द्रव्य का क्लासिफिकेशन देखें तो इसको पहले 3 भागों में बांटा गया था। अब आधुनिक वर्गीकरण में इसको 5 भागों में बांटा गया है। ठोस, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, कंडेंसेट। ठोस जो है इसका आकार निश्चित होता है, इसका आयतन निश्चित होता है, ऊष्मा से कम मात्रा, अगर इसको गर्म करते हैं तो कम मात्रा में फैलता है। अगर इसमें संपीड्यता यानी इसको दबाते हैं, दाब लगाते हैं तो ये बहुत कम दबता है, मतलब इसके पहले से ही अणु करीब होते हैं। बहने की क्षमता नहीं होती, बहता नहीं है। इनके अणुओं के मध्य प्रबल सहसंयोजक बल होता है, यानी इनमें रिक्त स्थान की कमी रहती है। इसके एग्जाम्पल हैं पत्थर, बर्फ, मोम, धातुएं आदि। अब द्रव में क्या है, अनिश्चित होता है, इसका आकार जैसा पात्र होता है वैसे ही ढल जाता है। इसका आयतन निश्चित होता है। इसका ऊष्मा अगर दें द्रव को तो क्या होगा, ये अधिक फैलेगा, यानी उबलने लगता है। पानी उबलता है, उबलने पर ये क्या होता है, जैसे हम दूध को गर्म करते हैं तो ये ऊपर की तरफ आने लगता है। इसकी संपीड्यता यानी इसको दबाएं तो ये दबने पर उस संपीड्यता उससे तो अधिक होगी ठोस से, मगर इसकी संपीड्यता जो है वो गैस से कम रहती है। ऊपर से ये नीचे की ओर इसकी बहने की प्रवृत्ति होती है। और इनके अणु कैसे होते हैं, ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। इसके एग्जाम्पल है दूध, जल, ग्लिसरीन। गैस में अनिश्चित होता है आकार और इसका आयतन जो है वो अनिश्चित होता है। ऊष्मा अगर इसे गर्म करें तो ये दोनों से अधिक फैलेगा। अगर इसकी संपीड्यता देखें, जैसे आप हवा भरवाने जाते हैं उसमें साइकिल में, तो क्या होता है, वो संपीड्यता के नियम पर कार्य करती है। जैसे ही हम पंप में हवा भरते हैं, दबाते हैं, दाब लगाते हैं तो गैस छोटी फॉर्म में आ जाती है, दबने लगती है ना, तो ये आपकी संपीड्यता बहुत अधिक होती है। इसमें इसकी बहने की क्षमता जो होती है चारों ओर होती है। अणु तीव्र गति से गमन करते हैं। इसके एग्जाम्पल देखें हम, वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। प्लाज्मा जो है द्रव्य के अणुओं के आयनित अवस्था में रहते हैं। कंडेंसेट में क्या है, ये अवस्था अत्यधिक निम्न ताप पर प्राप्त होती है। जल एक ऐसा द्रव्य है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। आपको मालूम है द्रव्य जैसे जल को अगर हम जमाते हैं, ठंडा करते हैं तो ये सॉलिड हो जाता है, यानी ठोस बन जाता है। और इसको अगर हम गैस में कन्वर्ट करना चाहें तो ये जलवाष्प है, वो जल का गैसीय रूप है। इसी तरीके से जो बहने वाला जो हम पीते हैं जल, वो लिक्विड फॉर्म है। तो इसमें तीनों फॉर्म पाई जाती है। द्रव कभी भी नष्ट नहीं होता, ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यही द्रव्य की अविनाशिता का नियम है। इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यानी सॉलिड को अगर हम ऊर्ध्वपातन यानी गर्म करें तो ये गैस में कन्वर्ट हो सकती है। गैस को अगर हम संघनित करें तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड को अगर हम जमाएं, ठंडा करें तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि ये तीनों फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है, नहीं अवस्था बदलती रहती है। तो ये कभी भी नष्ट नहीं होती। यही द्रव्य की अविनाशिता का नियम है। बाकी का चैप्टर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।